नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कैनेलो अल्वारेस और टेरेंस क्रॉफोर्ड की 12 सितंबर 2025 को एलिजेंट स्टेडियम लास वेगास में सुपर मिडलवेट कैटेगरी में फाइट होने वाली है। इस फाइट में कैनेलो अल्वारेस अपने सभी वर्ल्ड टाइटल्स WBA, WBC, IBF, WBO को डिफेंड करेंगे और वहीं दूसरी ओर टेरेंस क्रॉफोर्ड इस फाइट के लिए अपने वेट क्लास से 2 वेट क्लास ऊपर फाइट करने वाले हैं और इस ब्रेव डिसीजन के लिए सभी बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स टेरेंस की खूब वाहवाही करते नजर आ रहे हैं। और अगर टेरेंस ये फाइट जीत जाते हैं तो टेरेंस बॉक्सिंग हिस्ट्री के पहले से बॉक्सर बन जाएंगे जो 3 अलग अलग वेट कैटेगरीज में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं। तो चलिए इस एपिसोड में दोनों बॉक्सर की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस बॉक्सर की फाइट को जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिकन पावर हाउस कैनेलो अल्वारेस की। तो कैनेलो की रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो उनका रिकॉर्ड 63 विंस, 2 लॉसेस और 2 ड्रॉज है, जिसमें 39 नॉकआउट्स शामिल है। और उनके फाइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो कैनेलो काउंटर पंचिंग, बॉडी शॉट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए जाने जाते हैं। कैनेलो की स्ट्रेंथ की बात करें तो कैनेलो एक नेचुरल सुपर मिडलवेट बॉक्सर है और वो अपने बेहद ही पावरफुल ब्लोज के लिए जाने जाते हैं। कैनेलो की फेवरेट पंचेस की अगर बात करें तो वो अपोनेंट पे बॉडी शॉट ज्यादा थ्रो करते हैं और खास तौर पे लीवर शॉट से उन्हें डैमेज करते हैं। अब बात करते हैं उनके रिंग IQ और एक्सपीरियंस की। तो कैनेलो एक बेहद ही एक्सपीरियंस्ड और कंपोज बॉक्सर है और उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सर के साथ फाइट की है, जैसे फ्लोयड मेवेदर, डिमिट्री बियोल, गेनेडी गोलोविन, रिस्लैंडी लारा, ऑस्टिन ट्रियोट और सिलेप प्लांट जैसे बॉक्सर जिसमें शामिल है। और मेवेदर और बियोल को छोड़कर कैनेलो ने हर बॉक्सर को डिफीट किया है और इसके साथ कैनेलो अपनी अनब्रेकेबल चीन के लिए जाने जाते हैं, जो बेहद ही ब्रूटल पंच को टॉलरेट करने की पावर रखते हैं। और इन सब में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है तो वो है कैनेलो एक फियरलेस बॉक्सर है जो किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आते हैं और मजबूती से अपने अपोनेंट को फेस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैनेलो के वीकनेस की। तो कैनेलो का सबसे वीक पॉइंट है उनकी स्लो मूवमेंट, स्लो फुटवर्क और स्लो पंचिंग। दोस्तों, अगर आप बॉक्सिंग में जो नीचे की वेट कैटेगरीज होती है जैसे फ्लाई वेट, बैंटम वेट, फेदर वेट, अगर आप फाइट देखोगे तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है और जैसे जैसे आप ऊपर की वेट कैटेगरी और बढ़ते हो तो आपको स्पीड कम कम होती नजर आएगी और पावर बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन बॉक्सिंग में सुपर मिडल वेट एक ऐसी वेट कैटेगरी है जिसमें आपको पावर, स्पीड, स्टेमिना, फिटनेस और हर चीज़ देखने को मिलती है और इसीलिए बॉक्सिंग में सुपर मिडल वेट कैटेगरी को बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा टफ वेट क्लास माना जाता है और इसीलिए एक सुपर मिडल वेट क्लास में डोमिनेट करने के लिए आपके पास पावर, स्पीड, फास्ट रिएक्शन सभी क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बात करते हैं टेक्निकल जीनियस टेरेंस बड क्रॉफोर्ड की। तो टेरेंस ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 41 फाइट्स लड़ी है, जिसमें 31 नॉकआउट्स शामिल है, जिसमें वो एक भी बार हारे नहीं है, मतलब वो एक अनडिफिटेबल बॉक्सर है। उनकी फाइटिंग स्टाइल की अगर बात की जाए तो टेरेंस एक स्विच हिटर है, मतलब वो बड़े ही कंफर्टेबली साउथ पॉ और ऑर्थोडॉक्स दोनों स्टांस से रिंग में फाइट करते हैं। मतलब वो बड़े ही स्मूथली साउथ पॉ और ऑर्थोडॉक्स दोनों स्टांस से रिंग में फाइट कर सकते हैं, जिससे उनका अपोनेंट कंफ्यूज हो जाता है और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें वो दोनों स्टांस में उनके अपोनेंट पे अपने सिग्नेचर कॉम्बो से अटैक करते हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो टेरेंस एक मेंटली टफ और बहुत ही स्मार्ट और अडेप्टेबल बॉक्सर है जो हर कंडीशन को बहुत ही कामली टैकल करते हैं और फाइट के बीच में गेम प्लान चेंज करने की उनकी एबिलिटी उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देती है। पंचेस की अगर बात की जाए तो टेरेंस के पंचेस बहुत प्रिसाइज और शार्प है और उनके ऑलमोस्ट सभी पंचेस टारगेट एरिया पे लैंड होते हैं। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो टेरेंस के रिकॉर्ड में बहुत से नोटेबल विक्ट्रीज दर्ज है और उन्होंने कई अनडिफिटेबल बॉक्सर को डिफीट किया है, जिसमें से उनकी सबसे आइकॉनिक विक्ट्री एरोल स्पेंस के अगेंस्ट रही है। अब बात करते हैं टेरेंस के वीकनेस की। तो टेरेंस एक नेचुरल वेल्टरवेट बॉक्सर है और उनका सीधा सुपर मिडलवेट में कैनेलो जैसे बॉक्सर से फाइट करना रिस्की हो सकता है और टेरेंस ने उनके कैरियर में इससे पहले कभी भी कैनेलो जैसे हेवी पंचर से फाइट नहीं की, तो उनके ऊपर एक नेचुरल प्रेशर रहेगा जो कि एक बॉक्सर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनकी स्पीड न्यूट्रलाइज हो सकती है और उनका गेम प्लान वीक हो सकता है। अब बात करेंगे कि फाइट में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। तो फाइट अगर लास्ट राउंड तक जाती है तो इसका सीधे सीधे क्रॉफोर्ड को इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टेरेंस क्लीन और एक्यूरेट पंचेस लैंड करने के लिए जाने जाते हैं। और वहीं अगर कैनेलो अपने सिग्नेचर बॉडी शॉट से टेरेंस पे मल्टीपल अटैक करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं तो कैनेलो भी फाइट को वन साइडेड करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, पलड़ा बराबर का नजर आ रहा है और बॉक्सिंग मैच में कभी भी किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस फाइट के पहले मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, बिल्कुल इसी फाइट की तरह 2016 में कैनेलो की ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान के साथ फाइट हुई थी।
और तब बिल्कुल टेरेंस की तरह आमिर खान ने अपने नेचुरल वेट कैटेगरी से 2 वेट कैटेगरी जंप करके कैनेलो को चैलेंज किया था और सरप्राइजिंगली आमिर खान को उस फाइट में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन 6th राउंड में कैनेलो अपने डेडलीस्ट क्रॉस से आमिर खान को इतना बुरा नॉकआउट कर देते हैं कि उस फाइट के बाद आमिर खान कभी अपने पुराने फॉर्म में कम बैक नहीं कर पाए और मजबूरन उन्हें बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लेने की नौबत आ गई। तो दोस्तों फिर से वही बात कहूंगा कि बॉक्सिंग है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इस फाइट को लेके मेरा फाइनल थॉट यही है कि दोनों बॉक्सर अपने अपने क्राफ्ट में मास्टर्स हैं और किसी को कम नहीं समझा जा सकता है। और ये फाइट एक ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल का बैटल होगा जिसमें स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेटेजी वाली बेहद यूनिक बॉक्सिंग हमें देखने मिलेगी। तो आप लोगों का इस फाइट को लेके क्या थॉट है और आपको किस बॉक्सर के विनर बनने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।